मतलब भटाक, जो कोई गाड़ियों में ऐसा लगता है आपको सस्पेंशन टूट के हाथ में आ गया। बेस्ट लगी इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, इससे ऊपर और कुछ नहीं है। वेट शिफ्ट हो रहा है तो ऐसे ऐसे हो रही है 2TV रोड्स, इसमें आप थोड़ा सा तेज चलते हैं, ठीक है। तो इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट इंट्यूटिव, मतलब आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है। तो ये हालत हो रखी है इस टाइम गाड़ी की, क्योंकि हम इस गाड़ी को टाटा टियागो BS6 फेज़ 2 को बेसिकली 500 किलोमीटर चला चुके हैं यहाँ है मेघालयाज में, और मैंने गाड़ी रेंट पे करी है। तो इसको एकदम तगड़ी तरीके से टेस्टिंग करके इसकी मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि क्या हिल्स के लिए टाटा टियागो कैसी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि BS6 फेज़ 2 में जितने भी इम्प्रूवमेंट्स किए हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं, और क्या ऐसी भी कोई जगहें हैं जहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स अभी भी रह गए हैं। हाँ, ऐसी 2-3 जगहें हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं आपका होस्ट दोस्त यश, आप देख रहे हैं ड्राइव श्राइव, एंड लेट्स सी कि टाटा टियागो फेज़ 2 क्या परफेक्टली केपेबल है यहाँ की क्वीन ऑफ हिल्स से कम्पीट करने में कि नहीं, कि ये नॉर्मल सिटी और हाईवे गाड़ी है। लेट्स सबको पहले ये चीज़ दिखा दूँ कि ये इंटीरियर्स हैं, ये अभी टॉप मॉडल नहीं है। सो ओवरऑल यहाँ फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग ये अच्छा आ जाता है। दूसरी चीज़ ये कि मेन आपको जो मुझे अच्छा लगा हिल्स में वो ये है कि इसकी साइड बोस्टरिंग जो है वो बहुत अच्छी है, ठीक है। तो जब आप कॉर्नर करते हो तो यहाँ पे बेसिकली जो है वो आपको ये रोकती है इधर उधर झूलने से। ये पर्टिकुलर चीज़ आपको मारुति की गाड़ियाँ जो सेलेरियो है, ऑल्टो है, या फिर जो इग्निस वगैरह है, उसमें इतनी अच्छी बोस्टरिंग नहीं मिलती है। तो ये जो चीज़ है यहाँ पे जो दी गई है वो ओवरऑल एक बड़ी गाड़ी वाली फीलिंग देती है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ कि लेट्स सी इसका स्पेस कितना है। तो एक 6 फुट का बंदा अगर एक 6 फुट के पीछे बैठे तो इसमें ठीक ठाक स्पेस आ जाता है। मतलब मेरे सामने जो है वो लेग्स तो लग रहे हैं, बट नीचे मैं ओवरऑल ठीक तरीके से बैठ सकता हूँ। ओवरऑल अंडर साइड सपोर्ट भी इट्स नॉर्मल डिसेंट है इस गाड़ी के हिसाब से। एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं, सो विच इज़ वेरी गुड। फ्रंट में, पीछे नहीं है। आई थिंक इस पर्टिकुलर सेगमेंट की गाड़ियों में तो आगे भी नहीं आता है। और लेट्स सी आगे हम इसके ड्राइविंग रिव्यू की बात कर लेते हैं। तो लेट्स सी ये टियागो कैसा परफॉर्म करती है हिल्स पे एंड ब्रोकन रोड्स पे। तो चलाते ही सबसे मेन चीज़ जो मैं नोटिस करता हूँ वो इसका स्टीयरिंग व्हील है। हालांकि ये स्टीयरिंग व्हील इसमें कोई लेदर रैप नहीं है, क्योंकि एक तो एक लोअर मॉडल है, लेकिन इसका जो डिज़ाइन है वो लुक्स के मामले में बहुत अच्छा है, क्योंकि छोटी गाड़ी में ऐसे फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील बहुत ही रेयरली होता है। तो ये चलिए, ये तो एस्थेटिक्स की बात हो गई, लेकिन द मेन पॉइंट ये है कि टियागो का स्टीयरिंग व्हील, चाहे आप इग्निस इवन स्विफ्ट से भी कंपेयर कर लो, उनसे बेटर है। इसका ओवरऑल जो डायरेक्टनेस है EPS की वो बहुत ही प्यारी है। तो टाटा ने नेक्सॉन और टियागो जैसी गाड़ियों के जो ओवरऑल स्टीयरिंग व्हील का कैलिब्रेशन है काफ़ी अच्छा किया है। स्लो स्पीड्स में एकदम स्लो है। मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ, इतना लाइट हो जाता है अगर मैं 1 सेकंड के लिए गाड़ी रोक दूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला स्पीड्स है पार्किंग वाली, उसमें आप लिटरली एक उंगली से भी ऐसे ऐसे कर सकते हो। तो इस वजह से इसका स्टीयरिंग व्हील का ओवरऑल लाइटनेस अच्छी है, और हाईवे पे ये ठीक वेट पकड़ लेता है। बहुत ज़्यादा मैं उसको फीडबैक रिच नहीं बोलूँगा, लेकिन क्योंकि ये बिल्कुल प्रिसाइज है इस वजह से स्टीयरिंग मुझे इसका मतलब हाईलाइट बेस्ट लगी इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, इससे ऊपर और कुछ नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे। जो पहले वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर था वो मुझे बेटर लगता था। इसमें इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, लेकिन ये थोड़ा सा कैलकुलेटरिश लगता है देखने में। इंस्टेंट फ्यूल एफिशिएंसी आ रही है, एवरेज आ रहा है जो इस टाइम 15.4 दे रही है पहाड़ों पे। और दूसरा आपका गियर बता देती है, तो दिस इज़ गुड। गियर पोजीशन इंडिकेटर है गाड़ी में। और बाकी जो है वो मेरे को टैकोमीटर, मतलब 1000 है, 1500 है, 2000, आपको पता ही नहीं चलेगा कि जब तक आप ध्यान नहीं लगाओगे कि कौन सा है। तो टैकोमीटर प्लीज़ नेडल वाला ही देना चाहिए, पुराना वाला बेटर था। नेक्सॉन वाला ही इसमें लगा दिया है, दोनों में ही एनालॉग होना चाहिए था। सो इट्स नॉट गुड इन माई ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग। देखिए, अगर ढलान है तो इसका इंजन जो थोड़ा कम पावर प्रोड्यूस करता है या फिर कम पावर फील करता है, उसमें इतनी दिक्कत नहीं। उसमें आप ओवरऑल ग्रिप इसकी देखिए, मज़ा आ जाता है चलाना में। देखिए थोड़े हल्के हल्के यहाँ पे गड्ढे हैं या फिर हल्के हल्की अंडुलेशंस हैं। इसका सस्पेंशन इतना सही, स्टीयरिंग इतना सही। आई विश कि इसका गियर बॉक्स थोड़ा सा और सही होता, क्योंकि ये मतलब ऐसे अटक रहा है थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन ये जिस तरीके से ओवरऑल इन अंडुलेशंस को पी रही है, बहुत ही बढ़िया सस्पेंशन ओवरऑल यहाँ पे फील होता है, पहाड़ों पे स्पेशली। बॉडी रोल उतना नहीं है, लेकिन हाँ वेट शिफ्ट जब होता है ना, ये देखिए गाड़ी में वेट शिफ्ट हो रहा है तो ऐसे ऐसे हो रही है। तो बॉडी लीन है, क्यों है? क्योंकि फील होता है गाड़ी थोड़ी हैवी है चलाने में, और वही चीज़ इसको इन अंडुलेशंस में ऐसे ऐसे नहीं होती है। ये बिल्कुल सही चिपक के रहती है। अब इसी से अगर मैं हल्का सा स्लो निकालूंगा
तो मेरे को ऐसे ऐसे फील होगा कि हाँ कुछ फील हो रहा है, क्योंकि जितनी आप फास्ट जाओगे उतनी ही आपको अंडुलेशंस जो होती हैं रोड की वो नहीं पता लगती हैं। तो इट्स मेंट फॉर 60-70 किलोमीटर पर आवर आप अगर चलाओ स्लो। इवन गड्ढे के ऊपर से मैं आगे आपको दिखाऊंगा, अगर आप थोड़ा तेज़ी से निकालते हैं तो इसका सस्पेंशन बॉटम आउट नहीं करता, बहुत ही बड़े तरीके से निकलता है। चलिए लेट्स सी कि गड्ढों पे कैसे परफॉर्म करती है। अब देखिए रोड बहुत ही ख़राब रोड, बहुत ज़्यादा ख़राब रोड पे हम लोग हैं इस टाइम। ठीक है, अब ये देखिए मैं 20 पे चल रहा हूँ और मैंने अगर स्लो कर ली गाड़ी तो अंदर झटके फील हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हो रहे हैं लेकिन हो रहे हैं, राइट। लेकिन द थिंग इज़ कि आपको बड़े गड्ढों के लिए इसे स्लो करना पड़ता है, तो उस टाइम आपको ओवरऑल हल्का सा लगेगा कि हाँ झटके लग रहे हैं। ये देखिए आप मेघालय की रोड है, काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे लेकिन बाकी रोड्स बहुत ही बढ़िया हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पे ऑफ द बीट डेस्टिनेशंस पे आए हैं, चेरामूजी के पास, तो यहाँ पे इस तरीके की रोड्स हैं, बट ओवरऑल बहुत ही सही रोड्स हैं, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। अब देखिए यहाँ पे है थोड़ा सा टूटी हुई रोड्स, इसमें आप थोड़ा सा तेज़ चलते हैं, ठीक है। अब मैंने स्पीड बढ़ाई, यहाँ कर दी मैंने 30-30। बहुत ज़्यादा टूटी हुई रोडों पे भी ये गाड़ी एकदम बैटर करते हुए जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ फील ही नहीं हो रहा अंदर। अब जाके ओवरऑल गड्ढे कम लग रहे हैं, धड़बड़ धड़ 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 होगा, लेकिन ओवरऑल जो है वो सस्पेंशन क्रैश नहीं कर रहा। मतलब भटाक जो कोई गाड़ियों में ऐसा लगता है आपको सस्पेंशन टूट के हाथ में आ गया, वो आपको यहाँ फील नहीं होगा। देखिए और ख़राब हो गई रोड है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा तेज़ी से निकाल सकते हैं। एक होता है सस्पेंशन नॉइज़ जो बाहर से आती है, वो इसमें काफ़ी कम आ रही इस पर्टिकुलर सेगमेंट के हिसाब से। देखिए आप गड्ढे देख ही सकते हैं कितने बड़े बड़े हैं। इसलिए आपको ये सस्पेंशन वाली बात कर रहा हूँ क्योंकि जो अभी जैसे इग्निस है इसके प्राइस में, ठीक है, थोड़ा डिस्काउंट पे भी चल रही है। अगर आप इसको कंपेयर करो सेलेरियो वगैरह से, तो राइड क्वालिटी सेलेरियो की भी अच्छी है, इग्निस की उतनी अच्छी नहीं है। इग्निस से अगर आप कंपेयर करो तो इग्निस का सस्पेंशन बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, ठीक है, तो उससे डेफिनेटली बेटर है। सेलेरियो की भी राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है, उल्टा स्लो स्पीड्स में जैसे हम बिल्कुल स्लोली अगर निकालें तो इससे अच्छी होगी। लेकिन अभी जो मैंने करके दिखाया आपको, वो आप सेलेरियो इग्निस दोनों से नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा शोर करेंगी वो उनके सस्पेंशन। ग्रैंड आइटन में भी ये चीज़ होगी कि अगर आपने तेज़ी से निकाली इन सब रोड से तो उसका सस्पेंशन जो है वो पक्का बॉटम आउट करता है। जो एकदम से थाड़ एकदम से आवाज़ आती है ना, वो पर्टिकुलर चीज़ जो है वो आपको टियागो में नहीं मिलेगी। सो दीज आर द मेन डिफरेंसेस। या आप स्लो स्पीड्स पे राइड क्वालिटी ज़्यादा कुशी ले लो, वो है आपका सेलेरियो और ग्रैंड आइटन में, और या आप जो है वो थोड़ा सा तगड़ा टफ सस्पेंशन वाली फील ले लो जो कि इसमें है, ठीक है। सो दीज आर द मेन डिफरेंसेस। तो यहाँ पे मेरे को इंजन की एक बात करने की मन कर रहा है, वो ये है कि हमारा ओवरऑल परसेप्शन ये था, पहले भी मैंने चीज़ देखी थी कि ये कम आरपीएम से ये 3 सिलेंडर इंजन होते हैं वो थोड़ा सा जडरिंग करते हैं, लेकिन इस इंजन में बहुत ही सही कर दिया है। देखिए 1000 आरपीएम पे है और ये ठीक चल रही है। इस टाइम 3rd गियर पे है, मैं आपको दिखाता हूँ 24 की स्पीड में बिल्कुल ठीक चल रही है, 29। और जब थोड़ा सा इंक्लाइन आता है ना तब भी बहुत ज़्यादा जडरिंग नहीं करती है। तो ये इंजन का इन्होंने ठीक किया है। इवन मैं आपको ये चीज़ बता सकता हूँ, जो 1 लीटर ऑल्टो वाला इंजन है उससे बेटर है इसका लो एंड टॉर्क जो होता है, ठीक है, क्योंकि एक तो 1.2 है ये, तो इसके पिस्टन ज़्यादा बड़े बड़े हुए, उस वजह से इसका लो एंड टॉर्क ज़्यादा बेटर है। अब मैं देखिए बिल्कुल सोच रहा हूँ, मतलब बिल्कुल ही कुछ भी नहीं करना पड़ रहा मेरे को, आराम से चलती जा रही है। 26 की है और हल्की सी देखिए स्लोप है, 25 पे आराम से चल रही है 3rd गियर में। और हाँ माइंड यू एसी चल रखा है, ऐसा नहीं है कि एसी ऑफ है। तो दिस इज द थिंग यार, कि मतलब मेरे को ये चीज़ बेटर लगी कि इतना गियर चेंजेस की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। 3rd गियर लगा, मैं 3rd गियर पे ही चल रहा हूँ बहुत टाइम से। वैसे अच्छा है कि इसका लो एंड टॉर्क सही है, बिकॉज मेरे को इसका अभी भी गियर बॉक्स नहीं अच्छा लगा। इसमें बेसिकली जो है वो शिफ्ट करने में गियर्स एक बीच में पॉज आता है, मतलब ये जो यहाँ पे न्यूट्रल में जो एक तरीके से ऐसा लगता है रोक रहा है, ये देखो है ना, खट 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 ऐसा फील हो रहा है। तो इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट इंट्यूटिव, मतलब आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है। और कभी कभी आपने जो पुरानी गाड़ियों में देखा होगा कि जब रिवर्स लगाओ तो धम से पूरी गाड़ी हिलती है, वो अभी भी एक जो क्रूड नेचर है वो इसके गियर बॉक्स में अभी भी है। आप बहुत जल्दी से ऐसे गियर शिफ्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आप बहुत जल्दी भी करते हैं ना, तो मतलब होता क्या है कि आप थ्रॉटल दोगे तो वो झटके से जो है वो उसको इंगेज करता है, तो एक इसको कहते हैं ट्रांसमिशन लैग। तो एक प्रॉपर ट्रांसमिशन लैग है इसमें। बाकी अगर हम गियर बॉक्स के अलावा
ड्राइविंग में देखें तो मुझे इसका क्लच मॉड्यूलेशन, कल हम लोग जाम में फंसे थे तो उसमें मेरे को ठीक लगा। इंक्लाइन पे जाम था तो क्लच एक तो हल्का है और दूसरा थोड़ा डीप है बट हल्का है। तो हल्के से क्या होता है कि जो आपको बिल्कुल एग्जैक्टली पता होता है कि कहाँ पे आपका जो है वो बाइट पॉइंट आ रहा है और उससे गाड़ी बिना पीछे जाए उड़ जाती है। दिस ट्रांसलेट्स टू अ लिटिल मशीन जिसको आप बहुत ही मजे से पहाड़ों में चला सकते हो। आई नो इसके पहले मैंने ऑल्टो K10 जो थी वो बहुत ही ज़्यादा सही तरीके से चला के मैंने ये चीज़ नोटिस करी थी कि बहुत प्लेफुल है, लेकिन उसके स्टीयरिंग में इतना कनेक्ट नहीं था। उसकी बॉडी हल्की है, जल्दी कटती है, लेकिन वंस यू गेट द हैंग ऑफ दिस कार, इसका वेट का थोड़ा सा अगर आपको हैंग हो गया तो उसके बाद बहुत मज़े ले सकते हो आप इससे। प्लस इट्स अ सेफर कार। और दूसरा ये है कि ये गड्ढों पे जो मिड कॉर्नर बम्प्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा लाइन नहीं छोड़ती है अपनी। जैसे कुछ छोटी गाड़ियां होती हैं उसमें क्या होता है कि अगर आप जो है मोड़ रहे हो और बीच में गड्ढे आ जाए तो ऐसे खिसक जाती है, लेकिन ये नहीं खिसक रही और इतनी सही चल रही है ये, इतना सही कॉर्नर से मुड़ रही है। हल्का सा बॉडी रोल, फ्रंट एंड ग्रिप अच्छी, बिल्कुल लास्ट में जाके हल्का सा जो है वो फ्रंट टायर ग्रिप छोड़ता है, लेकिन वो बिल्कुल कनेक्ट आपको हल्का सा स्टीयरिंग बता देता है। देखिए जबरदस्त, काफी प्लेफुल मशीन है और मजा आ रहा है। मतलब जब से इसका ओवरऑल इंजन ठीक हुआ है तब से ठीक है। बस एक चीज है, वो ये है कि इसका गियर बॉक्स मैंने जो आपको बताया, बट ओवरऑल बहुत ही फन हैंडलिंग गाड़ी है। तो देखिए यहाँ पे अभी ओवरऑल ट्रिप का एवरेज 17.4 दिखा रहा है और जो सेकंड ट्रिप है 20.5, बट जिस तरीके से हमने नापा है 20 जो है वो लगभग 18.5 है और ओवरऑल एवरेज 17.5 नहीं लगभग 15.5 है। तो जो बेसिकली इसका एवरेज दिखाता है ये मीटर, वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक दिखाता है, 2-2.5 किलोमीटर ज़्यादा दिखाता है। तो ये पर्टिकुलर चीज़ ऐसी है जो आपको अगर 1.2 इग्निस वाला ले लो तो इससे लगभग 1 किलोमीटर पर लीटर, 1.5 किलोमीटर पर लीटर ज़्यादा देगा। जैसे मान लो 15.5 इसने दिया तो ओवरऑल ट्रिप पे 16.5 वो देगी। आप स्विफ्ट मिला लो जो अभी वाली है वो और ज़्यादा देगी। तो ये डिफरेंस है क्योंकि उसको वही 80 bhp ओवरऑल एक भारी लगभग 1055 कुछ किलोग्राम की गाड़ी है तो ये खींच रही है, तो उसमें दम ज़्यादा लग रहा है, इसलिए इसका एवरेज उतना नहीं है। तो दिस इज द क्लियर डिफरेंस बिटवीन मारुति कार्स एंड दिस कार, स्पेशली ऑन हिल। तो ये पर्टिकुलर चीज़ एक नेगेटिव है या ओवरऑल आप सेफ्टी के मामले से इसको जो भी कह सकते हैं। सो दिस इज द थिंग जो मैंने आपको बताना था। और हाँ, अमीर ज़्यादा दिखाता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो ऑफ टियागो। अब मैं आपको बहुत सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ। एक तो पहली चीज़ ये कि 90% लोग जो मेरे चैनल्स पे आते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते, तो डू सब्सक्राइब टू चैनल, लाइक कर दीजिए वीडियोस। एंड अब टियागो पे आते हैं तो BS6 फेज़ 2 इन हिल्स। बहुत सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ। प्रोज, स्टीयरिंग बेस्ट इन सेगमेंट, राइड क्वालिटी अगर बड़े बड़े गड्ढों की हो और तेज़ निकालने की हो, बेस्ट इन सेगमेंट नो डाउट। अगर आप स्लो स्पीड राइड क्वालिटी देखें तो सिलेरियो की थोड़ी सी बेटर होगी, बट थोड़ी सी भी आप स्लो स्पीड करोगे तो इसकी राइड क्वालिटी बहुत ही बेटर है सेगमेंट में ओवरऑल, और बड़े बड़े गड्ढों के ऊपर से तो बेस्ट है। तीसरी चीज़, कौन सी चीज़ बेस्ट है, वो है ऑब्वियसली सेफ्टी इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। मैं इस टाइम सिलेरियो और इग्निस से कंपेयर कर रहा हूँ। और उसके ऊपर हम आ जाते हैं कौन सी चीज़ें नहीं अच्छी है, तो गियर बॉक्स लिटरली अटकता है, वो चीज़ अभी भी ठीक नहीं करी है। दूसरी चीज़ सिटी एफिशिएंसी या फिर अप हिल एफिशिएंसी, जब आप जो है वो थोड़ा चढ़ाएंगे, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर शॉर्ट है तो चढ़ाने पे थोड़ी सी एफिशिएंसी कम है, लेकिन जब नीचे उतरती है गाड़ी और फोर्थ और फिफ्थ गियर पे आती है हाईवेज़ पे तो इसकी एफिशिएंसी अच्छी हो जाती है, क्योंकि फोर्थ और फिफ्थ लॉन्ग गियर्स हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ओवरऑल बिल्ड कैसी है। तो दो चीज़ें मुझे लगी, एक ये कि पहले वाली जो टियागो थी उससे फ्रंट सीट्स थोड़ी सी पतली करी गई हैं, उससे पीछे लेग रूम बड़ा है, लेकिन ओवरऑल सीट का सपोर्ट हल्का सा कम हुआ है, लेकिन फिर भी कॉम्पिटिटर से अभी भी बेटर है। दूसरी चीज़ ये कि इतना सब कुछ करने के बाद जो है थोड़ी सी रैटलिंग मेरे को साउंड टियागो में सुनाई दी। लगभग 7-8 हज़ार किलोमीटर चली हुई गाड़ी थी ओवरऑल, तो अगर उसमें हल्की फुल्की रैटलिंग नॉइज़ आ रही है सो विच इज़ अ स्लाइट कंसर्न। सो फिट एंड फिनिश अभी भी थोड़ी सी बची है, लेकिन आउटर शेल मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। और ऑब्वियसली बाकी चीज़ मेरे को वो अच्छी लगी कि ओवरऑल रोड पे ग्रिप बहुत है। एक बस चीज़ है वो ये है कि क्योंकि ये भारी है तो आप इसको बहुत ज़्यादा ही जो है वो पागल की तरह नहीं चला सकते। मतलब आप ऐसे और ऐसे एकदम से काटोगे ना तो वेट क्योंकि इतना है, मोमेंटम इतना है कि एक तरफ वो चली जाती है, फिर वापस आने में हल्की सी ऐसे डिसबैलेंस हो जाती है। बट मिड कॉर्नर बाउंस पे बहुत अच्छी है, फ्लोइंग कॉर्नर से बहुत अच्छी है, और ओवरऑल हिल्स पे मज़ेदार गाड़ी है। और ये इंजन आई थिंक टाटा का सबसे रिलायबल इंजन है, सबसे सिंपल गाड़ी है ये, तो ये ओवरऑल जो है रिलायबिलिटी में सारी टाटा की गाड़ियों में बेस्ट है। बाकी आई थिंक वैल्यू फॉर मनी कार है।
कोई इशू नहीं है सच, और सबसे मैच्योर्ड प्रोडक्ट है क्योंकि ये आई थिंक 7 साल से आ रहा है मार्केट में। सो दीज आर द रीजन जिसकी वजह से आप टियागो पे लिए जा सकते हो, स्पेशली हिल्स पे। स्टीयरिंग अगर आप बढ़िया चाहिए आपको तो मुश्किल ही हो जाएगा कोई और गाड़ी ढूंढना। सो लेट मी नो आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, अगर बहुत अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब चैनल। अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।